ओके, तो अब हमारे पास एक डेटा बन गया। यहाँ पर 1 मंथ का डेटा है मेरे पास, जिसमें हम डे टू डे प्रोडक्ट का सेलिंग करते हैं। ठीक है, डेट दिया है, इनवॉइस नंबर दिया, पर्टिकुलर दिया है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और हमने उसका टोटल निकाला। तो ये पूरे 1 मंथ का हमारे पास रिकॉर्ड है। 1 मंथ तक हमने कुछ सेलिंग की। ठीक है, अब मेरे एक सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स निकालनी है कि मैंने ये जो सेल्स की है ना, वो 1 मंथ के अंदर कितने अमाउंट की सेल्स की है, फिर मैंने क्वांटिटी कितनी सेल की है, फिर मुझे सिर्फ माउस का कितना सेल किया है, या सिर्फ माउस की क्वांटिटी कितनी सेल की। ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो टोटल सेल्स अगर हम लोग निकालना चाहे तो हम इक्वल टू सम लगा के यहाँ से यहाँ तक नीचे सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये मेरा टोटल 1 मंथ का सेलिंग आ चुका है। अब मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की, तो इधर भी आप सिंपल सा इक्वल टू सम लगा के ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद एंटर करता हूँ। तो ये क्या बता रहा, 1 मंथ के अंदर आपने 67,420 की सेल्स की, जिसके अंदर आपने टोटल प्रोडक्ट के 52 क्वांटिटी सेल की है। अब अगर एक सिंपल सा है कि ये जो है ये पूरा टोटल का सेल है, मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है माउस का सेलिंग, कि सिर्फ मैंने माउस की कितनी सेल्स की, या सिर्फ मैंने माउस की कितनी क्वांटिटी सेल की। तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब हम कोई और अदर फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो ये बहुत ट्रिकी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे यूज करना है पाइवट टेबल। ठीक है, कैसे रहेगा पाइवट टेबल, फिलहाल ये दोनों मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि हमने टोटल तो बता सकते हैं लेकिन माउस का टोटल नहीं बता सकते, माउस की कितनी क्वांटिटी वो नहीं बता सकते। तो पाइवट टेबल के लिए कुछ सिंपल से स्टेप होते हैं। सबसे पहले पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया जो मेरा 1 मंथ का रिकॉर्ड है। इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल। ओके, तो पाइवट टेबल के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है टेबल का। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पाइवट टेबल, और कोई कोई इसको पिवट टेबल भी बोलता है। तो पाइवट टेबल का काम एक सिंपल सा क्या होता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको वो शॉर्ट में समराइज करके आपको दे देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमको टोटल क्वांटिटी का सम चाहिए था, हमने टोटल क्वांटिटी का सम निकाला। फिर हमें टोटल प्रोडक्ट का सेल्स चाहिए था, हमने निकाला। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन किया कि मुझे सिर्फ माउस का चाहिए, तो हम लोग नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ऐसी कंडीशंस में यूज करना है पाइवट टेबल। फर्स्ट स्टेप क्या, टेबल सिलेक्ट करना, सेकेंड इंसर्ट में जाना, थर्ड पाइवट टेबल। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे एक यहाँ पे क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स हम लोग इसको मूव कर सकते कहीं पर भी। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद हमको जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मतलब हम जो पाइवट टेबल चाहते हैं वो कहाँ चाहिए आपको, नया वर्कशीट पे आना चाहिए। नया वर्कशीट मतलब एक शीट ऐड हो जाएगी यहाँ पर। बट मैं वो दूसरा शीट में डेटा को नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जो पाइवट टेबल बने वो इसी शीट में बनना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ गए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर जाने के बाद यहाँ पर एक लोकेशन करके ऑप्शन है, मतलब वो लोकेशन दो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ चाहिए। तो लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आप क्या करना, एक या दो कॉलम छोड़ के क्लिक करो। तो ऊपर साइड में मैंने 2 कॉलम छोड़ के यहाँ पर क्लिक कर दिया, देख सकते हो। फिर ओके पर क्लिक किया, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर मेरा एक पाइवट टेबल बन के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करना, आपको पाइवट टेबल यहाँ पे दिखेगा। बट ये जो पाइवट टेबल आया वो ब्लैंक आया, कुछ अभी उसमें हम लोग ने डेटा को एनालाइज नहीं किया। ठीक है, अब मेरा जो एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में किया था कि टोटल सेल्स कितने का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे हेडिंग्स आ जाते हैं जो आपने यहाँ टेबल में यूज किए। तो मैं टोटल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज के अंदर, ये देखो। तो देखो मेरा टोटल आ गया, मेरा टोटल इतना ही था
67,420। अब मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके अंदर, 52 मेरा क्वांटिटी था, करेक्ट। तो ये मेरा आ गया पूरा डेटा जो टोटल सेल्स बता रहा है और जो बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी सेल्स की। ये हमने स्टार्टिंग में सम से भी देख लिया था। फिर मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज टोटल चाहिए कि मुझे हर एक प्रोडक्ट का टोटल आना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट का टोटल मतलब जैसे मुझे सिर्फ माउस का ही चाहिए, सिर्फ कीबोर्ड का ही चाहिए, ये सभी यहाँ पर दिखना चाहिए। ओके, तो अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट समझा देता हूँ। ये जो पाइवट टेबल फील्ड आती है ना साइड में, यहाँ पर जब आप पाइवट टेबल से कहीं पर भी साइड में क्लिक कर दोगे तो वो चला जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके फिर से लेके आ सकते हैं। ध्यान से समझना, जब साइड में क्लिक करते हो तो वो हाइड हो जाता है, इस पर क्लिक करते हो तो अनहाइड आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने यहीं से इसको क्लोज कर दिया, फिर आपको क्या करना, एनालाइज में जाना है। यहाँ पर एक लास्ट में थर्ड लास्ट ऑप्शन जिसमें लिखा है फील्ड लिस्ट, क्लिक कर लेंगे, आ जाएगा। साइड में क्लिक करो चला जाएगा, इधर करोगे तो आ जाएगा, लेकिन यहीं से बंद कर दिया तो यहाँ से कर सकते हो आप, एनालाइज एंड फील्ड लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर है, मुझे पर्टिकुलर वाइज टोटल चाहिए, तो इस पर्टिकुलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना तुमको कहाँ पर, रोज के अंदर। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आपके सामने पूरा रिजल्ट आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब ये डिटेल्स क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जॉयस्टिक का टोटल कलेक्शन हुआ है 10,400, जिसमें मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की, 13 क्वांटिटी सेल की। कीबोर्ड का टोटल जो हुआ है वो है 3,900, टोटल 13 प्रोडक्ट सेल किए। ऐसे ही माउस का दिख रहा है, ऐसे ही स्कैनर का दिख रहा है, और इसका हमारे पास ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर वो शॉर्ट कर सकते हैं डेटा। ओके, तो पाइवट टेबल ने क्या किया, जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा था उसको यहाँ पे शॉर्ट में समराइज करके दे दिया। क्लियर इतना पॉइंट। अब क्या होता है कि जैसे मुझे यहाँ पे ये सब दिख रहे हैं, सब नहीं दिखना चाहिए, मैंने बोला सिर्फ माउस ही दिखना चाहिए। तो ये जो आपने पर्टिकुलर रो में ड्रैग किया ना, ऊपर देखो एक फील्ड बाकी है जिसका नाम है फिल्टर, और हमको पता जो चीज़ फिल्टर में चली जाती है हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर को फिल्टर में ड्रैग कर दिया, ठीक है, मुझे सिर्फ एक का ही दिखना है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे पर्टिकुलर में ऑल लिखा आ चुका है, तो आपको करना क्या है इस एरो पर क्लिक करना, और जो भी प्रोडक्ट का आपको टोटल या क्वांटिटी का देखना तो उसको क्लिक कर कर ओके कर देना। तो यहाँ पर आपको डेटा जो दिख रहा है ओनली माउस प्रोडक्ट का दिख रहा है। अब मुझे प्रोडक्ट चेंज करना है, फिर से वहीं पर जाते हैं, मैंने स्कैनर पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। मैं चाहता हूँ माउस और स्कैनर का साथ में आना चाहिए, कोई दो प्रोडक्ट का, तो आप इधर जाइए, नीचे का ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। तो मैंने माउस सेलेक्ट कर लिया एंड स्कैनर सेलेक्ट कर लिया, ओके पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे वो दोनों का दिखेगा, देखो लिखा है मल्टीपल आइटम, लेकिन किसका है वो नहीं दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, इधर भी मेंशन नहीं करेगा। और अगर आपको सभी प्रोडक्ट का दिखना चाहिए तो पर्टिकुलर, पहले तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे, और ये पर्टिकुलर वापस आप रो में रख दीजिए, सारे प्रोडक्ट का आपको टोटल नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद अब फिल्टर भी हमने देख लिया, लेकिन याद रखना जो भी वैल्यूज वाले ऑप्शंस है ना, नंबर से रिलेटेड, वो आपको वैल्यूज में ड्रैग करना है, और किसके थ्रू आंसर निकाल रहे हो वो आपको ड्रैग करना है रो में। अब यहाँ पर हमने फिल्टर भी देख लिया कि आप फिल्टर लगा, सिंपल समझो फिल्टर लगा सकते हो आप वहां पर, लेकिन एक और बाकी रहेगा यहाँ पर, वो है कॉलम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये पाइवट जो टेबल है ना उसको क्लियर करना। तो हम क्या करते हैं, वापस ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखो वापस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट ऐसा नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या करना उसके लिए। ओके, तो मुझे पाइवट टेबल को क्लियर करना, उसके लिए आपको एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्लियर, क्लियर के अंदर क्लियर ऑल, तो ये आपका पाइवट टेबल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन अब मैं फिर से इसको पर्टिकुलर को यहाँ, अच्छा पर्टिकुलर को हम लोग कॉलम में ड्रैग करते, पहले क्या होता देखते, फिर टोटल हम यहाँ पर ड्रैग करते, तो क्या होगा, टेबल जो आपका है ना वो हॉरिजॉन्टली बनता जाएगा।
समझे? तो ऐसे में अजीब लग रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ गया था कि अगर कॉलम में ड्रैग करते तो वहाँ पे कैसा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, हमने अभी डेटा को एनालाइज में गए, क्लियर करना सीख लिया पाइवट टेबल को। मैं क्या करता हूँ मेरे टेबल में एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये कौन से मंथ तक का है, जैन तक का, मैं इसमें फेब भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने फेब को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, 29 फेब तक ड्रैग कर दिया, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही प्रोडक्ट और क्वांटिटी में फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। एक्स्ट्रा आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब डिस्काउंट को भी मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंड टोटल सेल्स को भी हम लोग ड्रैग कर देंगे। तो मेरा पाइवट टेबल का डेटा भी 1 मंथ का नहीं है, ये मेरा हो गया अभी 2 मंथ का। तो जो मुझे रिपोर्ट्स दिखना चाहिए वो कितने मंथ की दिखना चाहिए, 2 मंथ के दिखना चाहिए। अब दिखेगा तो नहीं, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था ओनली 1 मंथ तक का डेटा। तो अभी हमने एनालाइज में सीखा है पाइवट टेबल को क्लियर करना। अब नेक्स्ट में जो आपको दिखा रहा हूं वो है पाइवट टेबल में एक्स्ट्रा डेटा अगर आपने ऐड किया है तो उसको रिपोर्ट्स यहां पर दिखना चाहिए। ओके, तो उसके लिए भी आपको एनालाइज में जाना है। यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है चेंज डेटा सोर्स, क्लिक करना है। देन अगेन एक सेम ऑप्शन आएगा चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स पर जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपका जो टेबल है वो फिर से पूरा अपडेट के साथ सिलेक्ट करो, मतलब जहां तक आपने डेटा बना लिया है। देन ओके पर क्लिक कर देना। अब आप यहां पर देख लेना स्क्रॉल करके, अपडेट हो गया। पहले 67,420 था, इसके साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी चेंज हो गई। देखो 52 था समथिंग, अभी यहाँ पे इतना डबल नहीं हुआ क्योंकि फेब में 29 मंथ है, लास्ट से मैंने 2 रो को डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर करवा दिए। डेटा को कैसे क्लियर करना है, मींस पाइवट टेबल को कैसे क्लियर करना। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि अगर आप एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर रहे हैं तो क्या स्टेप, सब एनालाइज पे जाना। और एनालाइज कब आएगा, अभी है एनालाइज नहीं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तभी ये भी आता है, एनालाइज भी आता है। अब मैं एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करना मतलब कि ये जो मेरा डेटा ऑलरेडी बना हुआ है उसमें चेंजेस करना। तो मैं सबको क्या कर देता हूं यहां पर, ओके, मैंने कुछ डेटा अपडेट कर दिया। ओके, यहां पर अपडेट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसी के लिए हम लोग अभी सीखने वाले हैं एग्जिस्टिंग डेटा में अगर आप अपडेट कर रहे हो कुछ तो एनालाइज में ही जाना है, रिफ्रेश में जाना है। इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिफ्रेश ऑल। तो जैसे ही रिफ्रेश ऑल करेंगे हो गया चेंज। क्वांटिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि क्वांटिटी में तो ही ना रही, उसका तो प्राइस में इफेक्ट होगा ना। डिस्काउंट हमने फिलअप किया तो देखो पहले जो प्राइस था अब वो प्राइस चेंज हो गया है। ओके, अब इसके साथ सपोज मैं एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, वो भी बताता हूं, वेट। ओके, तो नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर टेबल में, अगर आप देख सको तो एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसका नाम है गोडाउन। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा पाइवट टेबल में मैंने एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया। तो जस्ट हमने अभी सीखा था कि अगर आप एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते हैं तो आपको एनालाइज में जाना है, चेंज डेटा सोर्स, इसके अंदर अगेन चेंज डेटा सोर्स। बट उसके पहले आप देख लो यहाँ सब सिर्फ टोटल तक है, इसके यहाँ पे गोडाउन नहीं है कहीं। ठीक है, तो हम जाते हैं एनालाइज, चेंज डेटा सोर्स, अगेन चेंज डेटा सोर्स। और मैंने पहले ही बताया कि आप सिर्फ डेटा सिलेक्ट करो जो आपने चेंजेस किया है या एक्स्ट्रा ऐड किया। ओके पर क्लिक कर देना। ध्यान से देखो तो यहाँ पर आ गया हमारा एक लास्ट टैब जिसका नाम है गोडाउन। ठीक है, तो मैं पहले पाइवट टेबल को क्लियर कर लेता हूँ, वो भी हमने सीखा है। एनालाइज में जाना है, क्लियर के अंदर क्लियर ऑल। अब मैं पर्टिकुलर ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो गोडाउन है वो ड्रैग कर दिए मैंने कहाँ पर, कॉलम्स के अंदर। अब मुझे टोटल कलेक्शन चाहिए,
तो मेरे पास जो टोटल कलेक्शन अभी दिख रहा है ना, ये गोडाउन वाइज दिख रहा है। जॉयस्टिक का दादर गोडाउन में 12,496 कलेक्शन हुआ, साइन में 7,720 कलेक्शन हुआ। ऐसे ये हो गया उसका ग्रैंड टोटल। सिंगल प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट का भी दिख रहा है और किस गोडाउन में कितना है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर लेके आ सकते हो और पर्टिकुलर को यहाँ लेके जा सकते हो। ये आपके पास एक डेटा इस टाइप से बन जाएगा। बट ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फिल्टर में। अब मुझे पता कि जो चीज़ फिल्टर में हम डाल देते हैं वो फिल्टर के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, साइन और दादर का रिजल्ट तो चाहिए गोडाउन का, बट सभी प्रोडक्ट का नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जाके हम जॉयस्टिक सेलेक्ट करते हैं, ये मुझे डेटा दिख रहा है, जॉयस्टिक का दिख रहा है। फिर मुझे कीबोर्ड का देखना है तो कीबोर्ड का देख सकते हो। और यही थिंग आप वाइस वर्सा कर सकते हो। सपोज कि पर्टिकुलर मैं यहीं पे लेके आता हूँ और गोडाउन में यहाँ पे लेके आता हूँ, तो अब जो रिकॉर्ड दिख रहा है वो सभी गोडाउन का दिख रहा है, सभी प्रोडक्ट का। तो आप जाओ, सिर्फ एक गोडाउन का देखना है आपको डेटा, तो क्लिक करो। हर एक प्रोडक्ट दादर गोडाउन से कितना कितना कलेक्शन किया वहां पे आपको दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद हम एक यहाँ पर पाइवट चार्ट करके ऑप्शन है, इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। पाइवट चार्ट मैं चाहता हूँ पाई चार्ट में बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एनालाइज के ही अंदर पाइवट चार्ट है, मैं पाई चार्ट में गया और ओके कर दिया। तो मेरे पास जो अभी डेटा दिख रहा है वो एक ग्राफिकल फॉर्मेट में दिख रहा है, बट इसके अंदर मुझे किसका कितना कलेक्शन सेल्स है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिजाइन। ये पाइवट टेबल आया उसको चेंजेस करने के लिए। उसके अंदर सेकेंड ऑप्शन है क्विक लेआउट। इसमें आप इधर देखो ऐसा आ जाएगा, इस टाइप से आ सकता है। इसमें परसेंटेज दिख रहा है, इसमें परसेंट के साथ प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें भी परसेंट दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ नाम दिख रहा है। यहाँ पर देखो नाम के साथ आपको उसका टोटल सेल्स दिख रहा है और हमको यही चाहिए था। इसके बाद कुछ स्टाइल्स भी हैं यहाँ पे, जो भी स्टाइल्स आपको लेना है यहाँ से ले सकते हो। इस एरो पे क्लिक करो और भी स्टाइल्स आ जाएंगे। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये हमारा पाइवट टेबल हो गया। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करोगे, जैसे मुझे चाहिए साइन का, साइन सेलेक्ट करके ओके करो, तो ये हमको ऐसा चेंजेस दिखेगा। मैं गोडाउन बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ से इधर लेके आया, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। तो अब मुझे कैसा दिख रहा है डेटा, गोडाउन वाइज। गोडाउन इसको हटा दो, यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाओ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो डेटा है मेन। अब एक लास्ट पॉइंट है हमारा जो है इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। अब स्लाइसर जो काम करता है ना, वो फिल्टर की तरह काम करता है। देखो अभी आपको समझेगा। तो हमने क्या किया, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया। अब स्लाइसर आप लगाओगे कहां पर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो स्लाइसर हम लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर में और एक लगा सकते हैं हम गोडाउन में, जहां पर है ना कैटेगरी वाइज समथिंग दिया हो। आप टोटल में नहीं लगा सकते, डिस्काउंट में नहीं लगा सकते हो, और ना ही आप उसमें बाकी ऑप्शन में लगा सकते हो। तो हमने पर्टिकुलर में लगाया है, गोडाउन में लगाया, ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, जो आपकी पाइवट टेबल जो फील्ड लिस्ट थी वो हट गई। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इधर से ये ऐसे ऊपर रख देते हैं थोड़ा सा, इधर से ये यहाँ पे लेके आते हैं, इसको भी हम थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर देंगे। ये इसको हम साइड में रखते हैं, यहाँ पर आते इस टाइप से। मैं चाहता हूँ मेरा जो ये जो शीट का डेटा है ना, वो ऐसा रो वाइज दिखना चाहिए। बट दिख रहा है क्या आपको रो वाइज? नीचे करोगे तो दिखेगा, मतलब ये जो टैब नीचे है ना, वो ऐसा मुझे यहाँ चाहिए, वहां पे जा हो सकता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, ये ऑप्शन करके आएगा एक सेपरेट। क्या लिखा है ये, कॉलम्स। दिख रहा है कुछ चेंजेस आ गए सब। अगर आप चाहते हैं इसको भी ऐसा करना है तो ये भी आप कॉलम्स रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये ठीक था वन कॉलम में। मुझे क्या करना है,
जो काम फिल्टर में कर रहे थे वो यहाँ पे कर सकते हो। मुझे सिर्फ देखना है कीबोर्ड का, तो आप कीबोर्ड पे क्लिक करो। मुझे देखना है सिर्फ दादर का, तो आप दादर पे क्लिक करो। मुझे देखना है स्कैनर का, आप स्कैनर पे क्लिक करो। मुझे देखना है साइन का डेटा, ऐसे कर सकते हो। और इस पे क्लिक कर दोगे तो सब दिखने लगेगा वहाँ पर। तो ये था हमारा स्लाइसर, ठीक है। याद रखो ये 4 में ऑप्शंस कैसे किया। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शंस आता है, यहाँ पर रहते कॉलम्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट, ओके।